हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 जीव विज्ञान। आपका अध्याय है 11। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियों के बारे में। ठीक है, इसमें आपको हम कल जो है आपको बताया गया था समष्टियों में आपसी अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया के बारे में। ये आप पढ़े थे। कल की जो हेडिंग थी वह थी आपकी समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। तो समष्टि पारस्परिक क्रियाओं में हम लोग पहला पढ़े थे परभक्षण के बारे में। यह परभक्षण, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है स्पर्धा। ठीक है, कंपटीशन के बारे में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्पर्धा के बारे में इसको स्टडी किया जाए। देखिए ध्यान से, स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चयी था। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कहा गया है कि जिस समय डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष के बारे में बात की कि कोई भी जीव जाति तभी प्रकृति में बचा रहेगा जब वह आपस में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेगा, और जो संघर्ष करेगा और संघर्ष में जो योग्यतम होगा वही बचेगा। जो संघर्ष नहीं कर पाएगा प्रकृति के अनुसार वह समाप्त हो जाएगा। डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में, ठीक है, कहा। तो उस समय जो है यह सिद्धांत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा और लोग इसके निश्चय रूप से कायल था। ठीक, जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। ठीक है, अंतरजातीय मतलब आपस में ही एक ही स्पीसीज जो है, एक ही जातियां जो हैं आपस में ही स्पर्धा करती हैं। यह एक शक्तिशाली बल है। ठीक है, अगर अलग अलग स्पीसीज स्पर्धा करेंगी तो उसे अंतराजातीय स्पर्धा कहेंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही जाति के सदस्य आपस में स्पर्धा करेंगे तो इसे हम अंतरजातीय स्पर्धा कहेंगे। तो जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि स्पर्धा, कंपटीशन कब शुरू होगा। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कंपटीशन या स्पर्धा तब शुरू होती है, उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां, ऐसी जातियां जो निकट रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं, ठीक है, उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं। ठीक है, संसाधन क्या हैं? सीमित हैं, और उसके लिए निकट की जो जातियां हैं वह उस संसाधन के यूज करने के लिए आपस में कंपटीशन करने लगती हैं। ठीक है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा जो है उस समय शुरू होता है जब निकट रूप से संबंधित जो जातियां हैं वह उन्हीं संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं। अगर संसाधन अधिक है तब तो स्पर्धा होगा ही नहीं, लेकिन अगर संसाधन कम हैं, सीमित हैं, तो निकट रूप से संबंधित जातियां जो हैं उस संसाधन के लिए स्पर्धा करने लगती हैं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यह जो है पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों? पहली बात यह है कि ये अंत संबंध जातियां जो आपस में नजदीकी संबंध वाली जातियां हैं, असंबंध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जिनमें संबंध नहीं है, असंबंध वाला है, जिनमें आपस में संबंध नहीं है, वह भी जातियां जो हैं एक ही संसाधन के लिए कंपटीशन कर सकती हैं। ठीक है, समान रूप से जो है वो तो करेंगी सीमित संसाधन वाली जातियां, लेकिन जो अलग अलग हैं, जिनमें कोई संबंध नहीं है, उनमें भी आपस में कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, तो यह बात यह है कि
पहली बात यह है कि असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में, दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो, दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में फ्लेमिंगो आते थे। यह आगंतुक है, यह आने वाले हैं, ठीक है, झील में उड़कर आते थे फ्लेमिंगो। तो दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं के आवासी मछलियां, ठीक है, और वहीं कुछ मछलियां हैं जो वहीं पे रहती हैं, तो वह आवासी मछलियां हो गई, ठीक है। यह दोनों जो हैं झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं, ठीक है, वहां पे रहने वाली आवासी मछलियां और कुछ बाहर से आई हुई फ्लेमिंगो, ठीक है। दोनों का आहार क्या है? एक है, भोजन जो है साझा आहार, ठीक है, भोजन एक है। और यह क्या करेंगी? झील में प्राणी प्लवक के लिए कंपटीशन करती हैं। प्राणी प्लवक को खाने के लिए दोनों में कंपटीशन होता है, स्पर्धा होता है। मछलियां तो खुद वहीं पे रहती हैं और बाहर से फ्लेमिंगो आते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है, ठीक है। जो स्पर्धा के संसाधन हैं अगर वह सीमित रहेंगे तभी स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। अगर संसाधन असीमित हैं तो कंपटीशन नहीं होगा। तो स्पर्धा के लिए संसाधन का सीमित होना आवश्यक है। और यह कंपटीशन जो होता है, स्पर्धा जो होता है, वह समान जातियों के लिए बीच भी हो सकता है और असमान जातियों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि मछलियां जो हैं वहीं रहती थीं और बाहर से फ्लेमिंगो आए थे। यह जो है एक ही साझा आहार प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा कर रहे हैं, ठीक है। बाधा स्पर्धा की, ठीक है, बाधा जो है, बैरियर जो है, स्पर्धा में एक जात की असंदक्षता दूसरी जात की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति के कारण घट सकती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो बैरियर है, बाधा स्पर्धा, ठीक है, किसी कारणवश कंपटीशन में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसे हम बाधा स्पर्धा कहेंगे। तो बाधा स्पर्धा में एक जात की असंदक्षता दूसरी जात की बाधाकारी और संदनवी उपस्थिति के कारण घट जाती है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि बाधा स्पर्धा में एक जात की जो दक्षता है वह दूसरी जात की बाधाकारी और संदनवी उपस्थिति के कारण घट जाती है, तो एक जात के कारण दूसरी जात की उपस्थिति क्या हो रही है? घट जा रही है। क्यों? बाधा के कारण, ठीक है, बैरियर लगे होने के कारण, ठीक है। तो बाधा स्पर्धा में एक जात की असंदक्षता दूसरी जात की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति कारण घट जाती है, भले ही संसाधन अर्थात आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। अब देख रहे हो कि अगर कोई बैरियर लगा देंगे, बाधा लगा देंगे, तो बाधा की वजह से भी, ठीक है, बाधा की वजह से भी उपस्थिति जो है जात की घट जाएगी। भले ही वहां पे संसाधन पर्याप्त हो, आहार और स्थान उपलब्ध हो, लेकिन अगर एक जात के लिए आप बैरियर लगा देंगे, ठीक है, तो भी जो है, जिस जाति की बैरियर लगेगी, जिसको रोका जाएगा, उसकी संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो बैरियर लगा के भी संख्या को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? बाधा स्पर्धा कहेंगे, ठीक है। तो दो जातियां हैं, उनमें आपस में कंपटीशन हो रहा है, स्पर्धा हो रहा है, लेकिन एक जात के लिए आपने बैरियर लगा दिया है, बाधा लगा दिया है, ठीक है। भले ही संसाधन वहां पर्याप्त है, आहार स्थान पर्याप्त हैं, संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन अगर एक जात के लिए आप बाधा लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे, ठीक है, तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। बैरियर वालों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिनके लिए बाधा लगा होगा उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो बाधा स्पर्धा में आपने देखा एक जात की असंदक्षता जो है दूसरी जात की बाधाकारी और संदनवी उपस्थिति के कारण घट जाती है। दूसरी जात के बाधाकारी और संदनवी उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगी? घट जाएगी एक जात की असंदक्षता।
भले ही वहां पर आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक जात की योग्यता दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं स्पर्धा में, स्पर्धा को कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में, एक ऐसे प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसमें एक जात की योग्यता जो है वह दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। एक जात की योग्यता दूसरी जाति के उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। ठीक है, एक जात की योग्यता को कैसे नापेंगे, तो एक जाति की योग्यता को नापने के लिए वृद्धि की जो आपका इंट्रिंसिक दर है, वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापा जाता है। तो एक जात की योग्यता अगर नापनी हो तो उसके लिए हम वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में नापेंगे जात की योग्यता। ठीक है, और एक जात की योग्यता जो है दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। ठीक, प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है। एक जात की उपस्थिति में दूसरी जात की उपस्थिति महत्वपूर्ण से घट जा रही है, इसको आप प्रयोगशाला में दर्शा सकते हैं। प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि गासे और दूसरे पारिस्थितिकविदों ने किया था। ठीक है, तो प्रयोगशाला में, लैब में जो है गासे और दूसरे इकोलॉजिस्ट ने इसको उन्होंने किया था और दर्शाया था। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है, जैसा कि गासे और दूसरे पारिस्थितिकविदों ने किया था, कि जब संसाधन सीमित होते हैं, जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जाति को विलुप्त कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर संसाधन सीमित होंगे, संसाधन की मात्रा क्या होगी, सीमित होगी, तो स्पर्धी रूप से, स्पर्धा कंपटीशन के रूप में जो उत्तम जातियां होंगी वह दूसरी जाति को विलुप्त कर देगी। ठीक है, तो संसाधन सीमित होने पर स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी, लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति में इस प्रकार का जो स्पर्धी बहिष्कार है, इसके जो साक्ष्य हैं वो हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर गासे और पारिस्थितिकविद के दूसरे वैज्ञानिकों ने यह लैब में यह प्रूव किया था कि जब संसाधन सीमित होंगे तो स्पर्धी रूप में उत्तम जातियाँ, जो उत्तम जातियाँ होंगी वह बचेंगी और जो दूसरी जाति होगी वह विलुप्त कर देगी, लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखें, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते तो हैं, कुछ मामलों में इसके प्रूफ भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते हैं। जैसे देखें, गलपेंगो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एम्बिगडन कुछ एक दशक अर्थात 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि प्रकृति में इस प्रकार की जो स्पर्धी बहिष्कार है, एक जाति जो है दूसरे जाति को विलुप्त कर दे रही है। ठीक है, इस मामले में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते हैं। इसके साक्ष्य देखें, गलपेंगो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद, गलपेंगो द्वीप में बकरियां लाई गई थी और यह बकरियां जो है एबिगडन जो है घास है जिसको खाया जाता है, एबिगडन जो है कुछ दशक अर्थात 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 10 ही वर्ष में जो है एबिगडन जो थे वह समाप्त हो गए। ऐसा क्यों हो गया, आगे देखें, बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता, बकरियां जो थीं वह अत्यधिक चरने वाली थीं, बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। ठीक है, बकरियां जो थी वह अत्यधिक चारण वाली थी, अत्यधिक चरने वाली थी, जिसकी वजह से प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। ठीक है,
स्पर्धी रूप में उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर स्पर्धी रूप से, कॉम्पिटिटिव रूप से जो उत्तम जाति अगर उपस्थित हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रूप से अगर उत्तम जाति उपस्थित हो जाएगा तो उत्तम जाति के उपस्थित होने के कारण जाति का वितरण जो है वह छोटे भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाएगा। वह जाति जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, वह एक छोटे से एरिया में ही सीमित रह जाएगी। ठीक है, तो स्पर्धी रूप से अगर उत्तम जाति की उपस्थिति हो जाएगी तो इसके कारण जो है जाति का वितरण जो है वह छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में ही प्रतिबंधित हो जाएगा। स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर, ठीक है, अगर जो कंपटीशन करने वाले जातियां हैं अगर उनको हम प्रयोग के रूप में हटा दिया जाए, स्पर्धी रूप से स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से अगर हम हटा दें तो उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन करने वाले जातियों को हटा देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो जातियों जिस जाति की संख्या कम थी वह अचानक जो है अपनी संख्या को तेजी से बढ़ा देगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि स्पर्धी रूप से जो उत्तम जाति है, कॉम्पिटिटिव रूप से जो उत्तम जातियां होंगी वह उनकी उपस्थिति के कारण जाति का वितरण जो होगा वह छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंधित हो गया। और स्पर्धी जाति की प्रयोगात्मक रूप से अगर हम हटा देंगे तो उसका वितरण परास जो है नाटकीय रूप से फैल जाएगा, उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे इकोलॉजिस्ट हैं कार्नेल, इनकी बात को देखते हैं। कार्नेल ने परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि, ठीक है, कार्नेल ने भी अपना एक प्रयोग किया था। कार्नेल ने परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड की चट्टानी समुद्र तटों पर, स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम वर्निकल वैलेनस की अंतरजातीय क्षेत्र में प्रमुखता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि स्कॉटलैंड की जो चट्टानी समुद्री तट हैं वहां पर स्पर्धी रूप से, कॉम्पिटिटिव रूप से उत्तम वर्निकल वैलेनस की अंतरज्वारी क्षेत्र में प्रमुखता है। अंतरज्वारी एरिया जो हैं वहां पर कौन सी जाति अधिक पाई जा रही है, वह पाई जा रही है वर्निकल वैलेनस। ठीक है, यह कॉम्पिटिटिव जीव है और इसकी संख्या जो है वहां पर ज्यादा है। यह बात किसने कहा, कार्नेल ने। तो कार्नेल ने परिष्कृत क्षेत्र में प्रयोग ने, कार्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड की चट्टानी समुद्री तटों पर, स्कॉटलैंड की चट्टानी समुद्री तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम, ठीक है, बड़े भी हैं और स्पर्धी रूप से उत्तम भी है, कौन, वार्निकल वैलेनस की अंतरज्वारी क्षेत्र में प्रमुखता है। अंतरज्वारी क्षेत्र में इस जात की संख्या क्या है, ज्यादा है। और इसने छोटे वर्निकल चौथेमैलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। ठीक है, तब आप देख रहे हो कि जो छोटा वर्निकल चौथेमैलस था उस क्षेत्र में जो बड़ा वाला था, जो स्पर्धी वाला था, जो उत्तम था, उस छोटे वाले को उस एरिया से क्या कर दिया, गायब कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, यह जो है परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग में कार्नेल ने दर्शाया था कि अगर एक जाति जो है उत्तम है वहां पे रहने के लिए तो वो अपने छोटे जाति को समाप्त कर देगी, वहां से हटा देगी, जैसा इन्होंने अपने प्रयोग में बताया था जो उन्होंने स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर किया था, जहां पर उन्होंने देखा था कि जो बड़ा और स्पर्धी रूप से उत्तम वर्निकल वैलेनस है, ठीक है, जो अंतरज्वारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जा रहा है, यह क्या किया था, यह छोटे वर्निकल चौथेमैलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया था। ठीक, अब आगे देखें। आमतौर पर, ठीक है, यह सब स्पर्धा के कारण हो रहा है, कंपटीशन के कारण हो रहा है। तो अगर स्पर्धा होगा और स्पर्धा में जो उत्तम होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी और जो कमजोर होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख रहे हैं। आमतौर पर मांसाहारी, ठीक है, आमतौर पर मांसाहारी कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी पादप अधिक प्रतिकूलतः प्रभावित होते हैं।
ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रभावित कौन होंगे, तो जो मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी पादप जो है वह ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मांसाहारी जो हैं वो कम प्रभावित होते हैं, लेकिन शाकाहारी पादप जो हैं, शाकाहारी और पादप जो हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं। तो आप देखें आमतौर पर मांसाहारियों, ठीक है, कार्निवोर, आमतौर पर मांसाहारियों अर्थात कार्निवोर की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो स्पर्धा में प्रभावित कौन सी जातियां ज्यादा होंगी, शाकाहारी और पादप। शाकाहारी और पादप की जो जातियां हैं वो अधिक प्रभावित होंगी, किसकी तुलना में, मांसाहारी जातियों की तुलना में। ठीक है। अब यहाँ देखें, एक गासे ने अपना स्पर्धी अपवर्जन नियम दिया था, उसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं। गासे स्पर्धी अपवर्जन नियम, गासे का जो स्पर्धी अपवर्जन नियम था उन्होंने क्या बतलाया, यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम जातियां अनंत काल तक नहीं रह सकती हैं, उसमें एक जातियां क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी और एक जो है बचेगी। और कौन समाप्त होगी, जो कमजोर होगी वह समाप्त होगी। इसे गासे का स्पर्धी अपवर्जन नियम कहा जाता है। ठीक है। तो देखें ध्यान से, नियम को फिर समझते हैं। गासे ने स्पर्धी अपवर्जन नियम में यह बतलाया कि एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां, ठीक है, एक ही तरह का संसाधन यूज करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं, अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। और स्पर्धी रूप से घटिया जो जाति होगी, जो कमजोर जाति होगी, वो अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव रूप से जो कमजोर जाति होगी अंततः वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, उसको विलुप्त कर दी जाएगी। ठीक, ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी, अन्यथा नहीं। ठीक है। यह कब होगा, जब संसाधन क्या हो, सीमाकारी हो, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। जब संसाधन पर्याप्त रहेगा तब वो बची रहेंगी, लेकिन अगर संसाधन सीमाकारी बन जाएगा तो समाप्त हो जाएंगी। आगे देखें, अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के तौर, ठीक है, अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर समानीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। अब आप देख रहे हो कि अधिक वर्तमान अध्ययन, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो अध्ययन किए जा रहे हैं, ठीक है, वो वर्तमान अध्ययन के जो अधिकांश हिस्से हैं, अधिकांश नियम हैं, तो अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर समानीकरण की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जैसा यह गासे ने अपना नियम दिया कि एक समाप्त हो जाएगा, एक ही बचेगा अनंत काल में, तो अब जो है अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर समानीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते हैं। ठीक है। वे जो हैं प्रकृति में अंतराजाती मतलब अलग अलग जातियों के बीच में, वे प्रकृति में अंतराजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं हैं, वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दे। ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, जो प्रेजेंट टाइम में रिसर्च हुआ है, वर्तमान अध्ययन है, ठीक है, वह गासे का जो नियम दिया गया है उसका विरोध कर रही हैं। ठीक है। अधिक वर्तमान अध्ययन जो है स्पर्धा के ऐसे घोर समानीकरण की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं, ठीक है, वे प्रकृति में अंतराजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं है। ठीक है। वे रिसर्च जो है यह कहते हैं कि प्रकृति में अलग अलग जातियों के बीच में कंपटीशन होता है, वह उसको नकार नहीं रहे हैं। प्रकृति में अंतराजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं है, पर
वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जो जातियां हैं, जिन जातियों के बीच में स्पर्धा हो रही है, जिन जातियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वे ऐसी क्रियाविधा, ठीक है, वो ऐसी मैकेनिज्म, वो ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व का बढ़ावा दे। ठीक है, वो ऐसा टेक्निक डेवलप कर सकती हैं जिससे उनका बहिष्कार न हो और वह साथ साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा मिले, एक समाप्त ना हो, वह साथ साथ रहें। ठीक है, तो आजकल के जो रिसर्च आए हैं, जो अध्ययन आए हैं, वह प्रकृति में अंतराजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं है, वह कह रहे हैं कि हाँ, प्रकृति में अंतराजातीय स्पर्धा होती है, अलग अलग जातियों के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन वो इस ओर ध्यान दिला रहे हैं कि जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, उसका जो सामना करने वाली जातियां हैं, वे ऐसी क्रियाविधा, ठीक है, ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। ठीक है, ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। ऐसी ही एक क्रियाविधि क्या है? संसाधन विभाजन। संसाधन का क्या होगा? विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, ठीक है, तो अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करेंगी, हाँ तो स्टूडेंट देखें, अगर दो जातियां जो हैं एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, ठीक है, तो उदाहरण के लिए वे आहार के लिए अर्थात अशन के लिए भिन्न भिन्न समय अथवा भिन्न भिन्न चरण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बचती हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों जो हैं भिड़ नहीं जाती हैं, वह अलग अलग टाइम पीरियड चुनती हैं ताकि आहार के लिए उनका आपस में कंपटीशन न हो सके। ठीक है, इस क्रियाविधि क्या है? संसाधन विभाजन। संसाधन विभाजन, अगर संसाधन का विभाजन हो जाएगा तो आपस में कंपटीशन नहीं हो पाएगा, सह अस्तित्व बना रहेगा, कोई समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, अगर दो जातियां हैं जो एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, तो उदाहरण के लिए वे अशन अर्थात आहार के लिए भिन्न भिन्न समय अथवा भिन्न चरण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। अलग अलग टाइम चुनकर या फिर अलग अलग चारण जो है, ठीक है, अलग अलग चारण प्रतिरूप को चुनकर स्पर्धा से बच सकती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी, ठीक है, वार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रहीं। अब आप देख रहे हो कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी जो है, वार्बलर जो है, कि 5 जो निकटतम संबंधित जातियां हैं वह स्पर्धा से बचने में सफल रहीं और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सके। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पेड़ पर जो कीट हैं उनका शिकार करने का जो अलग अलग तरीका है, अलग अलग टाइम है, इस तरह से वह चेंज करके अलग अलग शिकार को खा के, ठीक है, 5 निकटतम संबंधी जातियां जिंदा रहीं। यह किसने दिखाया? आर्थर, मैक आर्थर। ठीक है, तो मैक आर्थर ने दिखाया कि एक पेड़ पर रह रही फुदकी जो है, वार्बलर जो है, कि 5 निकटतम संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रहीं और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण, कीटों के खोजने में जो चारण गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण, व्यवहारिक भिन्नताओं होने के कारण साथ साथ रह सकी। ठीक है, साथ साथ रह सकी और बची रही। अगर सबका शिकार करने का तरीका एक ही होता तो आपस में कंपटीशन हो जाता और कंपटीशन होने के लिए जातियां क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं, जो प्रबल होती हैं बचती। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही पेड़ पर वार्बलर की 5 निकटतम संबंधित
स्पर्धी जातियां हैं जो बचने में सफल हो गई, और सफल होने का कारण है कि वे शाखाओं और बितान पर कीट का शिकार करती थी, तलाशती थी, लेकिन उनके तलाशने का जो गतिविधि थी उनमें व्यवहारिक भिन्नता थी, उनमें व्यवहारिक भिन्नता थी, जिसकी वजह से वह बची रह सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके स्पर्धा के बारे में, कंपटीशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।